जय हिंद स्टूडेंट्स, आई आशीष सिंह अगेन वेलकम्स ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी। बच्चों, मैं आप सभी का आशीष सर एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल @पढ़ाई पार्टी पर आपका वेलकम करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है इक्वेशन, समीकरण, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हो। और उस पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को ये बताया था कि व्हाट इज एन इक्वेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एन एक्सप्रेशन एंड एन इक्वेशन। नाउ इन ऑर्डर टू मूविंग फॉरवर्ड इन दैट सीरीज, टुडे वी विल डिस्कस दैट द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी इक्वेशन की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं और ये डिग्री होता क्या है। और हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन वी हैव। क्लियर? सो नाउ before going to start the video, I would like to welcome all of you by this beautiful शायरी। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोगों का टॉपिक, जिसका नाम है डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। ये क्या होता है डिग्री ऑफ इक्वेशन? इसकी डेफिनेशन को हम लोग पहले नहीं देखेंगे, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं कि क्या होता है ये डिग्री ऑफ इक्वेशन। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एज यू कैन सी दैट द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट विच आई हैव रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड, 3x + 5 = 0। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इक्वेशन है या नहीं, तो सभी बच्चों को ये क्लियर होना चाहिए कि सर, एकदम आंख बंद करके आप लोग बोलो कि सर ये इक्वेशन है। कैसे पता इक्वेशन है? तो इसके लिए आप लोग पिछले वीडियो को देखिए, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो ये एक इक्वेशन है। क्लियर? अब इस इक्वेशन में आपको जो वेरिएबल दिख रहा होगा, तो वेरिएबल आपको केवल यहाँ दिख रहा है, एक वेरिएबल है जो कि x है। क्लियर? और उस x का पावर क्या है? तो पावर में कुछ भी नहीं दिख रहा है, मीन्स पावर क्या है? 1 है। क्लियर? यहाँ पर वेरिएबल x है और उसका पावर क्या है? पावर में कोई भी नंबर नहीं होता है तो 1 होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। फिर ये 5, इसके बगल में आपको कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, मीन्स यहाँ वेरिएबल नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, जैसे कि कोई भी कांस्टेंट नंबर लिखा हुआ है, सपोज मैं 2 ले लेता हूँ, या वहाँ 5 है तो 5 ही ले लेते हैं हम एज ए एग्जाम्पल। 5 हमारा एक नंबर है और केवल ये नंबर लिखा हुआ है, उसके बगल में कोई भी वेरिएबल नहीं लिखा हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कि ये क्या होगा, तो सबसे पहले आप ये समझो कि ये 5 है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ 5 × 1? आप बोलोगे सर लिख सकते हो 5 × 1, वापस से 5 आएगा। क्लियर? अब इस 5 को तो हम वैसे ही रहने देते हैं। और आप सभी को मैंने पहले भी बताया, अलजेब्रा में हम लोग इंटू को इस साइन से भी डिनोट करते हैं, पॉइंट के साइन से। क्लियर? अब ये 1, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी वेरिएबल के पावर अगर 0 हो, जैसे कि सपोज x⁻0, तो इसकी भी वैल्यू 1, a⁻0 वैल्यू 1, y⁻0 वैल्यू 1, मीन्स किसी भी वेरिएबल के पावर 0 मतलब 1। इट मीन्स कि अगर ये 1 है तो आपको जो भी वेरिएबल अच्छा लगता है, सपोज अगर आपका नाम जो है मान लीजिए कि राहुल है, तो आप R लेटर आपको पसंद है तो r⁻0, 5 × r⁻0। क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, किसी भी वेरिएबल के पावर 0 मतलब 1, तो इस r के पावर 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1, 5, फिर 5 × 1 5। वापस से देखो हमारा वही आ रहा है कि नहीं? इट मीन्स कि अगर हमारा कोई कांस्टेंट नंबर दिख रहा है तो उसके बगल में हम जो वेरिएबल चाहे वो वेरिएबल लिख सकते हैं, बस बट ऑलवेज रिमेंबर कि इस वेरिएबल के पावर में क्या होना चाहिए? 0। क्लियर? सो यहाँ पर हमारा कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, इट मीन्स कि जो भी वेरिएबल होगा उसके पावर में 0 होगा। अब अगर आप पूरे इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, मीन्स पावर 0 है। तो अगर मैं आपसे इस ओवरऑल इक्वेशन के बारे में पूछूं कि इस इक्वेशन फर्स्ट में मैक्सिमम पावर आपको वेरिएबल का कितना दिखाई दे रहा है, तो मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 0, तो सबसे बड़ा पावर क्या हुआ? 1। इट मीन्स कि इस इक्वेशन में जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है? 1। अभी बस ध्यान से समझेंगे कि मैक्सिमम पावर कितना है? 1। क्लियर? फिर सेकेंड इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है?
आप सभी जानते हो कि ये लेफ्ट साइड राइट साइड है और बीच में इक्वल साइन है, मीन्स ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आप देखो यहाँ पर x उसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, क्लियर। यहाँ y पावर में कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स पावर में 1 है। फिर यहाँ पर इक्वल्स के इस साइड x टू दी पावर 2 है, मीन्स यहाँ पर पावर क्या है, x के 2 दिख रहा है, मीन्स 2 है, क्लियर। फिर यहाँ 8 और कोई पावर नहीं दिख रहा है, मीन्स जो भी वेरिएबल होगा उसका पावर 0 होगा। मीन्स अगर मैं ओवरऑल इस पूरे इक्वेशन की बात करूं तो आपको यहाँ पर पावर 1, x के पावर 1, y के पावर भी 1, कुछ नहीं है मतलब 1, और x टू दी पावर यहाँ 2 तो साफ साफ दिख रहा है, और यहाँ कोई भी वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है, मीन्स यहाँ जो भी वेरिएबल होगा उसके पावर 0, मीन्स ये 1, ये 1, यहाँ 2 और यहाँ पर 0। अब मैं आपसे बोलूँ कि इस पूरे इक्वेशन में ओवरऑल जो वेरिएबल का पावर है वो मैक्सिमम पावर कितना है, तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 0, मीन्स इस पूरे इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो है यही है हमारा 2, क्लियर। मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, क्लियर। इस पे किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। आप यहां पर देखो ये x है और x के पावर यहाँ कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 है, y फिर प्लस 8y, y के भी पावर कुछ नहीं है, मीन्स यहाँ भी 1 है, फिर 7 और कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, मीन्स यहाँ पर वेरिएबल के पावर क्या है, 0 है, क्लियर। मीन्स अब इस और इसके इक्वल्स टू के उस साइड तो 0 है, मीन्स देखने की जरूरत ही नहीं है। So now if I will tell you that, now see the whole equation and tell me what is the maximum power of the variable in this equation। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है और ये 0 है, मीन्स हम जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है, चाहे वो वेरिएबल हम x को मान लें या वेरिएबल y को मान लें, x के भी पावर 1 है, y के भी पावर 1 है, मीन्स चाहे हम x को ले चाहे y को ले, इस पूरे इक्वेशन में मैक्सिमम 1 ही पावर हमको दिख रहा है, 1 से बड़ा तो कोई दिख नहीं रहा है, मीन्स इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 1 है, क्लियर। नाउ सी द एग्जांपल नंबर 4। 49y to the power 3 plus 3x square equals 8 minus 2x। Now if I will ask to you that what is the power of y here, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पर y का पावर 3 है, यहाँ x का पावर मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर x के पावर 2 है, फिर मैं यहाँ पूछूं 8 तो बोलोगे कि सर यहाँ कोई भी वेरिएबल नहीं है, मीन्स यहाँ जो भी वेरिएबल हम जो मन करे वो ले सकते हैं, उसके पावर 0 होगा, क्लियर। और ये x दिख रहा है और कुछ भी नहीं है मतलब पावर 1 है, क्लियर। देखो दो चीजें हैं कि अगर सपोज मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ये दिख रहा है 2 और ये दिख रहा है 2x, तो यहाँ देखो कोई वेरिएबल नहीं है, मीन्स कोई भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, उसके पावर 0 रखेंगे, क्लियर। सपोज x ही नहीं है तो x के पावर 0, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के पावर 0, x टू दी पावर 0, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और x के पावर 0 का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के पावर 0 का मतलब 1, तो 2 इंटू 1 वापस से ये 2 आएगा, क्लियर। मीन्स अगर हमारा कोई भी केवल नंबर आपको अकेले दिखे, इट मीन्स कि वहाँ पर वेरिएबल के पावर क्या है, 0, और यहाँ पर क्या है, नंबर और उसके बगल में x दिख रहा है और यहाँ कोई पावर नहीं है, तो पावर कुछ भी नहीं होता है मतलब 1 है, क्लियर। मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है ये बात। अब इसमें देखेंगे तो y के पावर 3, x के पावर 2 माइनस 8, मीन्स यहाँ x का कोई भी पावर नहीं है, और ये क्या है, x केवल दिख रहा है, मीन्स पावर 1। नाउ इफ आई विल आस्क यू दैट व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन दिस इक्वेशन, देन विदाउट एनी डाउट यू विल टेल मी दैट सर हियर द मैक्सिमम पावर इज 3। इस पूरे इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, भले ही y का है। आप देखो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर x वाला लेंगे कि y वाला लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जिस भी वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर हमको देखना है, तो सबसे बड़ा पावर यहाँ पर क्या है, 3 का है, क्लियर। मैक्सिमम पावर 3, क्लियर। नाउ इन द नेक्स्ट इक्वेशन here in example number 5, 51y square minus 3z to the power 3 minus 8, if I will ask you that what is the power of y,
you will tell me that the power of y is 2. What is the power of z? Then you will tell me that the power of z is 3. And what is the power of variable here? Then you will tell me that here the power of variable is 0. So in overall in this equation the maximum power of the variable is 3, as you can see here. maximum power यहाँ पर क्या दिख रहा है, वेरिएबल का 3 दिख रहा है. क्लियर? इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि सर मैक्सिमम पावर कैसे देखते हैं. पूरे इक्वेशन को हम देखेंगे और उसमें जिस भी वेरिएबल चाहे x चाहे y हमको मैक्सिमम पावर देखना होता है. क्लियर? अब आप बोलोगे सर आप तो पढ़ाने वाले थे डिग्री ऑफ एन इक्वेशन और ये आप हम लोगों को मैक्सिमम पावर पहचानना सिखा रहे हैं. सो उसका यूज है, इसीलिए मैंने बताया. नाउ अब देखो डिग्री ऑफ पावर का मैंने डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है. द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ एन इक्वेशन. क्लियर? क्या मैंने लिखा हुआ है? द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है वही उसकी क्या होती है, डिग्री होती है. सो जैसे कि आप देखो इस फर्स्ट इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है. इट मीन्स कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 1 होगी. जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल का वही उसकी डिग्री होती है. क्लियर? सो अब समझ में आया होगा कि सर मैक्सिमम पावर पे क्यों फोकस कर रहे थे. क्योंकि जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री होती है. सो अब यहाँ पर इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब इस इक्वेशन की डिग्री 2 होगी. हम कह सकते हैं कि दिस इज एन इक्वेशन विच हैव द डिग्री 2. क्लियर? ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो इस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर जो है 1 था, इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री 1. क्लियर? फोर्थ वाले एग्जांपल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो है वो 3 है, इसलिए जो फोर्थ हमारा इक्वेशन है वो डिग्री 3 वाला इक्वेशन है. क्लियर? ये हो गया. फिफ्थ वाला इक्वेशन, उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 3 है, सो वो हमारा डिग्री 3 का इक्वेशन है. क्लियर? आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हुई होंगी. अब मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिख करके रखे हुए हैं, हम उनको देखते हैं. क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन. ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, तो हम पूरे उस इक्वेशन को देखेंगे. x टू द पावर 5 3x टू द पावर 3 इक्वल्स 8. आपको दिख रहा होगा. तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पावर 3 है, सॉरी यहाँ पर x के पावर 5 है और ये पावर 3 है और यहाँ केवल कांस्टेंट दिख रहा है, मीन्स वहाँ वेरिएबल के पावर 0 है. मीन्स ओवरऑल इस पूरे इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 5. जो मैक्सिमम पावर है वो 5 है और अभी सर आपने बताया कि जो मैक्सिमम पावर होता है वही डिग्री होती है. मीन्स ये जो हमारा इक्वेशन आपने लिखा हुआ है इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 5. डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन इज 5. क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट question, that is second example. I have written here 2x square plus 6x equals to 2x square minus 8. This is our equation and we have to find the degree of that equation. इस equation की डिग्री हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है. सो सबसे पहले बच्चों अगर आप यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर मीन्स यहाँ पर जो x है उसके पावर क्या है, 2 है. क्लियर? यहाँ पर जो x है पावर कुछ नहीं दिख रहा है, मीन्स 1 है. क्लियर? फिर उसके इक्वल्स टू के उस साइड देखेंगे तो x है और उसके पावर कुछ नहीं है, मीन्स 2 है. फिर ये -8. क्लियर? इट मीन्स कि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ कांस्टेंट है, मीन्स पावर 0. तो आप बोलोगे कि सर मैक्सिमम पावर इस पूरे इक्वेशन में हमको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है. बट ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉजिकल है. कैसे लॉजिकल है, देखो 2x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8. क्लियर? यहाँ भी पावर 2 है, ये पावर 1 है, ये पावर 2 है और ये -8 है. तो अगर कोई बच्चा बहुत हड़बड़ी में रहेगा तो ये तो बोलेगा कि सर मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए डिग्री इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो 2 होगी. लेकिन आप थोड़ा सा देखो, मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ है कि ये देखो 2x स्क्वायर है और ये भी 2x स्क्वायर है, दोनों लाइक टर्म्स हैं
और इसके आगे भी कोई सिंबल नहीं है मीन्स प्लस, और इसके आगे भी कोई सिंबल नहीं है मीन्स प्लस। ये दोनों सेम है, ये भी +2x² और ये भी +2x², लेकिन एक इक्वल्स के राइट साइड में है तो दूसरा इक्वल्स के लेफ्ट साइड में है। क्लियर? अभी फिलहाल बस आप इतना समझो कि दोनों एकदम सेम है, ये भी +2x², ये भी +2x², लेकिन एक इस साइड है और दूसरा उस साइड है, तो दोनों क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होंगे? इसका रीज़न ये है कि ये प्लस है और ये =2 के उधर है, ये भी प्लस है, तो जब हम इसको एक साइड लाएंगे, क्योंकि रूल ये कहता है कि लाइक टर्म्स एक साइड होने चाहिए, तो जब हम इसको लेकर के आएंगे तो इक्वल्स के इधर शिफ्ट करने में लेफ्ट से राइट या राइट से शिफ्ट करते समय सिंबल चेंज कर देते हैं। तो ये सपोज ये उधर उस साइड में प्लस था तो इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि हम लोग आगे के वीडियोज़ में जब मैं हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं जब वो सिखाऊंगा तो उसमें मैं डिटेल में सारी बातें आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल बस इतना समझो कि जो चीज़ इक्वल्स के इस साइड है वही चीज़ इक्वल्स के उस साइड भी है, सेम टू सेम होना चाहिए। इट मीन्स कि देखो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, ये x² है, ये भी x² है, मीन्स वेरिएबल भी सेम, वेरिएबल का पावर भी सेम, फिर वेरिएबल के आगे जो नंबर यहाँ पर है दैट इज़ 2, वही नंबर यहाँ पर भी है, और वेरिएबल का जो यहाँ पर जो इसका सिंबल है मीन्स ये प्लस है, क्योंकि आगे कुछ नहीं होता है तो प्लस, यहाँ पर भी उस सिंबल प्लस ही है। सभी चीज़ें सेम होनी चाहिए, चाहे वो सिंबल हो, चाहे वो कोफिशिएंट हो, चाहे वो वेरिएबल हो। क्लियर? तो सभी चीज़ें सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि एक लेफ्ट साइड में है दूसरा राइट साइड में है, तो वो कैंसिल हो जाता है। क्लियर? तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास बचा क्या? 6x = -8 + 6x = -8। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो x का मैक्सिमम पावर यहाँ क्या है? 1 है, और यहाँ कांस्टेंट है और कोई पावर नहीं दिख रहा है मीन्स 0। तो अब इस इक्वेशन में ओवरऑल पावर क्या है? तो यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पावर 0, मीन्स इस पूरे इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है। मैक्सिमम पावर = 1। क्लियर? सो डिग्री ऑफ इक्वेशन = 1, इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री भी क्या होगी? 1 होगी। क्लियर? आई होप स्टूडेंट्स ये जो डिग्री ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है, हम कैसे फाइंड करते हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होंगी। क्लियर? नाउ जब अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम वहाँ पर टाइप्स ऑफ इक्वेशन को देखेंगे कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इक्वेशन वी हैव। तब तक के लिए आप इन पुराने वीडियो को देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो तो आप उसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।